नमस्कार दोस्तों, एएस स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, अभी भारत का सीमा, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां, जिसमें उनका उद्गम स्थान और अंत, उनकी लंबाई, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, राज्यों में बहाव, कौन बड़ा जिला में से होकर नदियां बहती हैं और इस नदी पे कौन सा डैम या बांध स्थित है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भारत की संपूर्ण नदियों का विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, सिंधु नदी। ये नदी भारत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम स्थान जो है वह मानसरोवर झील है, जो कि इस समय वर्तमान में तिब्बत में स्थित है। तिब्बत जो है चीन के अंडर में आता है। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट, ये उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि सिंधु नदी का जो अंतिम छोर है वह पाकिस्तान का जो दक्षिणी भाग है, यानी कि अरब सागर का हिस्सा, वो इसका सिंधु नदी का अंतिम छोर है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, भारत में कुल लंबाई इसकी 1104 किलोमीटर है, और जबकि देखें कि पाकिस्तान में इसकी लंबाई 1776 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, यानी कि प्राचीन समय में जब बात किया जाए तो इसी नदी के किनारे जो था हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। अगर आगे देखें कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन है, तो भारत में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान में तो काबुल और देखते हैं झेलम नदी। ये नदी जम्मू कश्मीर के बैरीनाग अनंतनाग जिले से निकलती है, पश्चिम की ओर पाकिस्तान में जाके गिर जाती है। इसकी सहायक नदी जो है बाएं ओर में जो है पूज नदी, और दाएं ओर में जो है अरपट नदी और कुन्हार आदि नदियां इसकी सहायक है। और अगला पॉइंट देखते हैं, ये नदी एक गड्ढे का निर्माण करती है जो बुलर झील बनता है, और बुलर झील जो है भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। इस तरह हमारा क्या होता है, झेलम नदी से ही बुलर झील का निर्माण होता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये नदी भारत और पाकिस्तान के बीच 176 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। तो जो झेलम नदी है एक प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इस नदी की कुल लंबाई जो है 1725 किलोमीटर है, यानी कि जो झेलम नदी की कुल लंबाई है वह 1725 किलोमीटर है। ये नदी चेनाब नदी में मिल जाती है, यानी कि जो झेलम नदी का जो अंतिम छोर है वो चेनाब नदी में मिल जाने से होता है। तो इस तरह यह था हमारा झेलम नदी। आगे देखते हैं चेनाब नदी। ये नदी जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सीमा के पास चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है। जो हमारा चेनाब नदी है वह चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलाव से बनती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। ये नदी पाकिस्तान में रावी नदी से मिल जाती है। जो चेनाब नदी है पाकिस्तान में रावी नदी से मिल जाने पर इसका अंत हो जाता है। इस नदी पे जो भारत सरकार है वो 4 प्रमुख योजनाएं बनाई है, जिसमें से पहला है बंगलिहार परियोजना, दूसरा है दुलहस्ती परियोजना, तीसरा है कृष्ण गंगा परियोजना और चौथा है सतलाज परियोजना। ये था हमारा चेनाब नदी। और आगे देखते हैं रावी नदी। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये जो नदी है रावी नदी है वह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, पश्चिम की ओर बहते हुए सतलज नदी में जाकर मिल जाती है, यानी कि इसका अंतिम छोर जो है वह सतलज नदी के मिलने से होता है। फिर दिया गया है कि इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, और इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। तो हमारा रावी नदी पर ही कौन सा बांध बनाया गया है, तो राणा सागर बांध बनाया गया है।
इस नदी की मात्र एक सहायक नदी है।